हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन का लास्ट पार्ट जो कि हमारा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी से रिलेटेड जितनी भी रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने का क्या रूल्स हैं और कैसे इसको सॉल्व करना विथ एग्जांपल्स, आज की इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे फ्रेंड्स। जितने भी रूल्स हैं रिलेटेड टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो होगा एक्सक्लामेटरी से रिलेटेड होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, तो आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज की इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको नई चीजें सीखने को जरूर मिले। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लामेटरी से रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो दिया है चैनल पे, आप जाके उसको भी देख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से डिटेल में सीखना है तो आप जाके उस वीडियो को देखो, बट हम यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हमको क्या सेंस मिलता है, क्या भाव मिलते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या बताता है, जॉय खुशी मिलेगी, सारो दुख का बात हो, सरप्राइज आश्चर्य की चीजें हो, एंगर क्रोध, ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब घृणा किसी से, अपलॉज मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो ये सब आपको फीलिंग्स मिले तब वो होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, और भी फीलिंग्स होती हैं और भी आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। देखिए, अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय, नरेशन करते समय क्या रूल्स रहने वाले उसको देखते हैं। देखिए, इन्वर्टेड कामा के बदले हम दैट का यूज करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते थे, उसी तरीके से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करके हम दैट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। देखिए, ब्रेव, वेल डन, इन सब वर्ड के जस्ट मतलब बगल में ही, साइड में ही आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, देखने को मिलेगा। वेल डन, ओह, हुर्रा। ठीक है, इस तरीके से वर्ड जो होंगे आप सेंटेंस स्पीच में पाओगे, रिपोर्टेड स्पीच में ये सब वर्ड यदि पाते हो तो इन सबको हटा देते हैं। जो एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, इसको आपको हटा देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, जिस तरीके से हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दे रहे थे हम, असर्टिव सिंपल सेंटेंस में कर दे रहे थे। उसी तरीके से सेम वे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस में भी बदल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना कितना इजी है। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है, मैंने बताया इसको हटा के जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लामेशन मार्क देखने को मिलेगा, बट जब असर्टिव बन जाएगा वो इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने बात किया कि जो एक्सक्लामेटरी जो फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, वर्ड जो होते हैं यूज किए जाते हैं, स्पीच में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिस्टेड दिया है आपको। ठीक है, इतनी मतलब हो सकते हैं ये सब। जैसे देखिए, अब इन सब लिस्ट को आप देख लो एक बार। हुर्रा, हुर्रा वर्ड क्या बताता है, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है, लेकिन ये हुर्रा बताता क्या है, आपको जॉय, जब खुशी होती है हमको अंदर से, हर्ष या खुशी होती है, तब हम अचानक में हमारे अंदर से कौन सी फीलिंग वर्ड है निकलती है, हुर्रा, आहा। इसका हुर्रा का मतलब आहा, ये चीज होता है। ठीक है, आहा जैसे हमने मैच जीत लिया, खुशी होती है ना, तो वहां पे हम हुर्रा यूज करते हैं। अब देखिए, जो सारो वाले, दुख वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, ओह, एलॉस, आह, ओ डियर। ठीक है, ये सब सारो वाले वर्ड एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं। तो ये सब आए, आप समझ लेना कि ये सब सारो बता रहे हैं, दुख को बता रहे हैं। हा हा मतलब एम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, जैसे आपको एंटरटेनमेंट मिलने लगे। ठीक है, कॉमेडी आप देख रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहा है तो आप हा हा हंसते हो। ठीक है, वहां पे हा हा एक एक्सक्लामेटरी वर्ड का काम करता है। ठीक है, अब फी मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रूफ मतलब निंदा या अस्वीकृति। ठीक है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। माई गुडनेस, गुड ग्रेसियस, वहां पे सरप्राइज वाली बात, आश्चर्य वाली बात जहां हो। ठीक है, जहां पर आश्चर्य वाली
बात हो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, माई गुडनेस या गुड ग्रेसियस यूज करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं जैसे किसी को सरप्राइज होता है तो वहां पे बोलते हैं माई गुडनेस। ठीक है, बॉदर इट, इनोएंस मतलब जब आपको इनोइंग फील होने लगे, मतलब आपको किसी चीज से मतलब तंग चीजें हो, तंग वाली चीजें इनोइंग फील हो तो वहां पे बॉदर इट का यूज होता है। ठीक है, ब्रेव शाबाशी वाली चीज, अप्रूवल स्वीकृति, और वहां पे हम शाबाशी भी देते हैं। ठीक है, स्वीकृति। ठीक है, स्टब्बस, टस, ठीक है, रिडिक्यूल मतलब घृणा या उपहास के लिए भी ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किए जाते हैं। हाय होलो मतलब टू कॉल समवन, मतलब होलो का मतलब हेलो। ठीक है, कॉल मतलब समवन, किसी को बुलाना, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड होलो यूज किया जाता है। हम मतलब डाउट, संदेह, जैसे नहीं होता बोलते हैं ना, इस तरीके से हम बोलते हैं डाउट में। थिंकिंग, जब थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, डाउट चल रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ साउंड नहीं निकलता बट मन में ही अंदर ओकल एक साउंड आती है, इस तरीके से। सारो, ओडियर मतलब एक सारो को एक्सप्रेस कर रहा है, दुख को। कन्फाउंड यू मतलब एंगर, कन्फाउंड का मतलब होता है एंगर, क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उफ मीन्स नफरत या घृणा, डिस्गस्ट। ठीक है, गुड हेवेंस मीन्स आतंक या भय के लिए बताता है। वेल डन, प्रेस प्रशंसा या गुणगान करने के लिए किसी को होता है। ठीक है, माई गॉड, सरप्राइज, माई गॉड, ओ माई गॉड बोलते हैं ना, सरप्राइज। यू मिस्चीफ मोंगर, कंटेम्प्ट मीन्स तिरस्कार करने के लिए। ठीक है, हेलो, ग्रीट, हेलो किसी के साथ हम जब करते हैं हेलो मतलब मिलते हैं, उसके साथ ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो मतलब उससे हम उसका हाथ बढ़ा के स्वागत करते हैं, तो वहां पे हम हेलो यूज करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए बिड होता है, मतलब आमंत्रण, मतलब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिडिंग होती है वहां पे। ए हॉर्स एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य भी होता है। हेल्प मीन्स शाउट फॉर हेल्प मीन्स मदद के लिए चिल्लाना। तो देखो फ्रेंड्स, ये अलग अलग फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करते हैं। अब ध्यान देना, स्पीच में जो भी इसमें से लिस्ट में से कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, तो उसके फीलिंग के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब में चीजें यूज करने वाले हैं। अब क्या यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, इसके अकॉर्डिंग देखो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेड को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, मैंने बताया ना, उसके सेंस मींस भाव के अनुसार, उसके भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हम से रहेगा, ठीक है, सेड रहेगा, इसके प्लेस पे, सेड के प्लेस पे क्या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, सेड के प्लेस पे एक्सक्लेम विथ जॉय लिखेंगे। यदि आपको जॉय कहां, जब खुशी हो, एक्सक्लेम विथ सारो मतलब जब आपको दुख हो तो एक्सक्लेम विथ सारो। मींस देखो, जैसी आपको फीलिंग मिले एक्सक्लेम विथ, फिर वो फीलिंग आपको लिख देना है। जॉय मिल रहा है तो जॉय लिख देना, सारो मिल रहा है सारो, एक्सक्लेम्ड विथ लिखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कुछ यहाँ एग्जांपल्स है हमारे पास, एक्सप्रेशन हमारे पास है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, और उसको किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, से या सेड को किस में चेंज करेंगे। देखो, जब आपको खुशी या प्रसन्नता हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करोगे, दुख हो, सुख दुख हो, एक्सक्लेम विथ सारो। ठीक है, सारो मींस दुखी को बताता। आश्चर्य हो, सरप्राइज हो तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे। क्रोध हो, एंगर हो तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर लिखने वाले हम। तिरस्कार वाली चीजें तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिखेंगे। प्रशंसा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज लिखेंगे। ठीक है, एप्लॉज करते हैं ना, हाथ क्लैपिंग करके इस तरीके से एप्लॉजिंग करते हैं हम। पश्चाताप हो तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, रिग्रेट मींस पश्चाताप करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके एक्सप्रेशन, भाव, सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब चीजें यूज करते हैं। ध्यान देना इसको। ठीक है, अब एग्जांपल्स हम करेंगे तो अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अब एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। देखो, राज ने कहा, आहा हमने मैच जीत लिया है। तो राज सेड, राज ने कहा, हुर्रा, अब आहा के लिए हुर्रा, खुशी वाली चीजें हो रही है। वी हैव ऑन दी मैच। एक चीज इसमें फ्रेंड ध्यान देना, एक्सक्लेमेटरी जो स्पीच वाला पार्ट होता है, जिस भी टेंस में रहे, अब यहाँ पे हम टेंस और पर्सन का रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान देना, हम तो पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि पर्सन चेंज होता ही है चाहे कोई भी चीज हो, बट यहाँ पे आप टेंस देखोगे, इसमें टेंस जो देखोगे उस टेंस का रूल अप्लाई करना है। ध्यान देना, ठीक है। और टेंस का रूल क्या कहता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो स्पीच के टेंसेस को बदल देते
हैं। अब किस में, प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में, ठीक है, ये ध्यान देना। अब राज सेड, अब देखो खुशी मिल रही है, जॉय मिल रहा है, तो आपको अब क्या लगाओगे, तो राज एक्सक्लेम्ड विथ लगाओगे, बट इसके साथ खुशी मिली तो जॉय लगाओगे। एक्सक्लेम्ड विथ के साथ क्या लगाओगे, जॉय लगाओगे। क्यों जॉय, क्योंकि हुर्रा मीन्स ये वर्ड हट जाएगा और ये बता रहा है खुशी, तो ये वर्ड हट जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, दैट यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, दैट, ठीक है, दैट यूज कर लेंगे हम। और फिर अब ध्यान देना, पर्सन बदलेगा, वी की फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, राज के अनुसार। अब राज के अनुसार राज के लिए कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है, अब बोलोगे ही आएगा, रॉन्ग, ही नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ठीक है, तो ये राज के लिए अब प्लूरल क्या आ सकता है, दे, इसलिए यहां पे दे आएगा। हम बार बार बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप पर्सन प्रोनाउन चेंज करना अच्छे से सीखो, नहीं तो बार बार मिस्टेक आप नरेशन में करते रहोगे, ठीक है। तो दैट दे हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये रिपोर्टिंग पर हमारा पास्ट में था, तो अंदर का जो स्पीच का टेंस है बदलेगा। ये पहले देखो स्पीच हमारा किस टेंस में था, वी हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो दे हैड हो गया, हैड मींस पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे हैड ऑन दी मैच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तब इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, राज खुशी से चिल्लाया कि उन्होंने मैच जीत लिया था, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल करेंगे, देखो ही सेड, उसने कहा ओह आई लॉस्ट माय लैपटॉप। अब देखो ओह सैड वाली फीलिंग है, तो एक्सक्लेम्ड विथ के साथ क्या लगाएंगे, सारो लगाएंगे, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, सारो, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो दैट लगा देना, अब ओह को मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं उसको हटा देना। फिर अभी आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, अब ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगा, ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक किस टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किस में करते थे हम चेंज, पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड लॉस्ट। अब देखो माई, माई किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ठीक है, ही के अनुसार हीज हो जाएगा, ठीक है, हीज लैपटॉप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर सेड ब्रेव, ठीक है, उसको मतलब ब्रेव मींस शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। यू हैव डन वेल, मतलब तुमने अच्छा किया है, ठीक है, तो माय फादर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट। अब देखो दैट हो गया, ब्रेव को हटा देंगे। अब यू किसके अनुसार चेंज होगा, यहां देखो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो आप मी ले लो, ठीक है, अस ले लो, कोई भी ले लो, तो मी हमने मान लो लिया, तो मी के अनुसार सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई आ गया, ठीक है, देखो यहाँ आई आ गया। फिर एक ही टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड डन वेल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को कैसे अप्लाई करना है, रूल को देखो, मैंने पीछे जो रूल बताया उसको देखो। नेक्स्ट सी सेड, उसने कहा, हु मतलब यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, मतलब ये मतलब जैसे किसी को कहता है ना, हु मतलब ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये कंटेम्प्ट का था, मतलब किसी की बुराई बताना, ठीक है, ऐसा चीज है। आप इसको इसी तरीके से समझो नॉर्मली, ठीक है, मतलब किसी को कंटेम करना, विरोध करना, उस तरीके फू वर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड में। तो सी सेड, उसने कहा फू यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, तुम दोबारा टेस्ट में फेल हो चुके हो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ, अब इसके लिए कंटेम्प्ट आता है, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट। अब देखो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मान लो मी, अब मी के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब देखो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये हमारा टेंस इनडायरेक्ट वाला किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो देखो हैड आ गया, तो आई हैड अगेन फेल्ड इन दी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी है, बस आप रूल को समझो। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक और भी वर्ड आता है जिसको व्हाट और वाई से स्टार्टिंग होती है, व्हाट एन आइडिया बोलते हैं ना, व्हाट, ठीक है, या व्हाट ए हाउ होता है, ठीक है, इस तरीके से दो वर्ड और एक्स्ट्रा आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो अब इनको इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदले, हम तो प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, सिंपल बात। अब देखो व्हाट या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो तो व्हाट और हाउ को किसमें, वेरी में चेंज कर देते हैं। ध्यान देना, जब व्हाट
और हाउ, देखो व्हाट या हाउ आए, ठीक है, उसके बाद यह एडजेक्टिव या एडवर्ब है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ठीक है, तो इसको व्हाट और हाउ को हटाकर क्या लगाएंगे, वेरी लगा देंगे। ध्यान देना, क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे। व्हाट और हाउ को हटा देना है, ठीक है, उसके प्लेस पे। जैसे व्हाट अ गुड गर्ल, अब देखो व्हाट अ गुड गर्ल आया, अब देखो गुड क्या है हमारा, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, लड़की की विशेषता बता रहा है, तो व्हाट के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो इसको किसमें, व्हाट को किसमें कर देंगे, व्हाट को वेरी में, तो क्या, अ वेरी गुड गर्ल हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखो, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, ठीक है, कितना बुद्धिमान है वह। अब इंटेलिजेंट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव है, तो ए, अब हाउ के बाद क्या एडजेक्टिव आ गया, तो हाउ को हटा के क्या वेरी लगाएंगे, तो ही इज वेरी, अब देखो इसके लिए वेरी, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखो अब एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। देखो व्हाट के बाद नाउन का यूज हो तो व्हाट को निम्न में चेंज कर देते हैं, देखें, लेकिन ध्यान देना फ्रेंड्स, देखो व्हाट के बाद नाउन भी आता है, व्हाट के बाद मैक्सिमम नाउन ही आते हैं, ठीक है, तो जब व्हाट के बाद नाउन आए तब किस में हम चेंज करेंगे, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो किस में, वेरी में लगा चेंज करते थे, बट जब नाउन आ जाए जैसे वंडरफुल, ठीक है, नाउन आ जाए तो किस में चेंज करेंगे, वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, जैसा हमारा एक्सप्रेशन है, जैसा हमारा फीलिंग्स रहेगा, ठीक है, जैसा हमारा वर्ड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे व्हाट अ प्लेस, अब इसको क्या, अब देखो ये प्लेस हमारा क्या है, नाउन है, तो व्हाट के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो अब यहाँ पे व्हाट को वेरी में कन्वर्ट करोगे नहीं, ठीक है, तब किस में करोगे, अब प्लेस के लिए क्या बोल सकते हो, जैसे कोई स्थान देखते हो, अब स्थान के लिए क्या, फाइन बोल सकते हो, लवली बोल सकते हो, ठीक है, वंडरफुल बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रेंज बोल सकते हो, तो उसके लिए लवली लगा दो, ठीक है, इसमें से कोई भी ले लेना आप अपने अकॉर्डिंग, फीलिंग के अकॉर्डिंग ले लेना, तो अ स्ट्रेंज या लवली प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, अब ध्यान देना, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब कितनी सुंदर लड़की है वह। अब सरप्राइज होके बोल रही है वह, मतलब वह जो बोल रहा है सरप्राइज होके बोल रहा है, यहाँ पे सरप्राइज वाली चीज है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, वही पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। अब मेन जो गेम है इसमें स्पीच के लिए हमने ये रूल बताया, स्पीच को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो सी, अब देखो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना होता है ना, ठीक है, तो अब देखो इसमें स्पीच वाले में सब्जेक्ट कहाँ है, देखो यहाँ सी, थर्ड पर्सन, ये तो चेंज नहीं होगा, सी का सी हो जाएगा। अब ध्यान देना, टेंस, जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट में है इज है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ आ जाओ, अब व्हाट ए के बाद देखो क्या ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो समझ जाना, तो व्हाट को किस में चेंज करना है, वेरी में, तो अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, देख रहे हो ना कितना इजी। अब देखो नेक्स्ट, सी सेड, उसने कहा, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, उसने कहा कि मेरा जो बेबी है कितना तेज दौड़ता है, ठीक है, बड़े खुशी के साथ बोला होगा उसने, जैसे उसका बेबी जीत गया, ठीक है, रेस में, ठीक है, तो बड़े खुशी के साथ बोला होगा कि मेरा बेबी कितना तेज दौड़ता है, ठीक है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने जॉय के साथ कहा, ठीक है, या दैट, अब यहाँ पे दैट आ जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब देखो अब सब्जेक्ट ढूंढो, यहाँ पे माई बेबी, ठीक है, अब माई किसके अनुसार, सब्जेक्ट सी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी के अनुसार माई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हर, तो हर बेबी हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, हर बेबी। अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा रैन। अब ध्यान देना, अब लास्ट में आना, हाउ के बाद देखो क्या आया, फास्ट, और फास्ट क्या है हमारा, एडवर्ब है, ठीक है, फास्ट हमारा क्या है, एडवर्ब है, तो समझ लेना, मैंने बताया था व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो हाउ या व्हाट को किस में बदल देते थे, वेरी में कर देते थे, तो यहाँ वेरी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना इजी है। देखो नेक्स्ट, ही सेड व्हाट अ प्लेस, अब देखो व्हाट के बाद क्या आ रहा है, प्लेस आ रहा है, मींस नाउन आ रहा है। अब ध्यान देना, व्हाट को अब नाउन में नहीं वेरी में नहीं बदलेंगे, तो व्हाट अ प्लेस,
ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मतलब खुशी के साथ उसने कहा क्या सुंदर मतलब प्लेस है, तो दैट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, अब क्या लगाओगे, ध्यान देना, जहां पे सब्जेक्ट व्हाट अ प्लेस, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लेना, थर्ड पर्सन का इट ले लेना, ठीक है, इट, क्योंकि प्लेस स्थान के लिए इट ही लगा सकते हो ना, स्थान जो है वो तो ह्यूमन है नहीं कि सी आई लगाओगे कुछ लगाओगे, तो इट ही लगाओगे ना, ठीक है, तो इट लेना पड़ेगा प्लेस के लिए, तो इट आवाज लेना, ठीक है, व्हाट अ प्लेस। अब ये देखो किस टेंस में पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब भी बातें कही जाती है प्रेजेंट में कही जाती है तो उसको आप पास्ट बना लेना, तो इट वाज अ, अब देख लेना वाट को आप किस में करेंगे, लवली, स्ट्रेंज, वंडरफुल, इसमें कन्वर्ट कर लेना, तो हमने यहाँ लवली लगा दिया, लवली प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इसी को इस तरीके से बोल सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, व्हाट अ प्लेस, मतलब सरप्राइज ये हो रहा है तो सरप्राइज लगा दो, दैट इट वाज अ स्ट्रेंज, अब जब सरप्राइज हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेंज लगाना पड़ेगा, स्ट्रेंज प्लेस, ठीक है, सेम। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब ध्यान देना, व्हाट के बाद क्या आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, अब हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव आ गया, देखो यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, लेकिन अब व्हाट के बाद ये एडजेक्टिव आ गया, तब समझ लेना व्हाट को किस में करना है, वेरी में करना है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज हो रहा है, दैट। अब देखो इसमें नाउन नहीं, सब्जेक्ट नहीं, तो प्लेस के लिए सब्जेक्ट क्या लिख सकते हो, इट ले लोगे, मान लो प्रेजेंट में आपको मानना ही पड़ेगा कि वो प्रेजेंट की बात होती है, तो वाज लगाना पड़ेगा, पास्ट में कर देना है, ठीक है, इट वाज अ, अब देखो व्हाट के लिए क्या, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं फ्रेंड। अब देखो इस प्रकार के सेंटेंसेस यदि आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे रूल्स हमारे क्या हैं और किस प्रकार के एक्सप्रेशन भाव निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इस प्रकार की जितने भी एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। अब देखो कुछ अलग ही प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे आपको स्पीच में बस एक वर्ड देखने को मिलेगा, एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, तो कैसे करोगे, देखो जैसे ही सेड, उसने कहा नॉनसेंस, ठीक है, उसने कहा नॉनसेंस, अब इस प्रकार के सेंटेंस कैसे करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, नॉनसेंस का तो मतलब कंटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट, अब लगाओ, अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इट ले लो और इसको प्रेजेंट में मानना पड़ेगा, क्योंकि बातें प्रेजेंट में ही होती है, तो इसको किस में, पास्ट में बदल देंगे, तो इट वाज नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही सेड, उसने कहा, ओह इनफ, ओह मतलब बहुत हो गया, इनफ मींस बहुत हो गया, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, मतलब डिसगस्टिंग कर रहा है, ठीक है, दैट, अब इसके लिए क्या इट लगाएंगे सब्जेक्ट, अब देखो इसको प्रेजेंट मानना पड़ेगा, अब इसको पास्ट में कर दो, इट वाज इनफ, ये इनफ ले लो, ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो ना कितना इजी, जब आपको एक ही वर्ड देखने को मिले स्पीच में, ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसको प्रेजेंट क्यों मानना है, ठीक है, और इसको प्रेजेंट से पास्ट हम क्यों बना, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो प्रेजेंट से हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं टेंस को, ठीक है, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए आपके पास। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कांग्रेचुलेशन। अब देखो इस प्रकार सेंटेंस कैसे करोगे, जब कांग्रेचुलेट तो कैसे करोगे, ही कांग्रेचुलेटेड मी, इसको प्रेजेंट मान लो, ठीक है, फिर इसको पास्ट बना देना, पास्ट इमीडिएट, ही कांग्रेचुलेटेड मी हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है ही कांग्रेचुलेटेड, फिर इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना लो, ही कांग्रेचुलेटेड मी। जैसे देखो नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ही थैंक्ड, देखो पास्ट इंडिफिनिटिव बन गया, ही थैंक्ड, अब ये ऑब्जेक्ट ये वाला उठ के मी यहां आ जाएगा, ही थैंक्ड मी, ठीक है। जैसे देखो सी सेड अस, उसने मुझसे कहा, हमसे कहा वेलकम, उसने हमसे वेलकम कहा, तो कैसे करेंगे, तो सी वेलकम्ड, पास्ट टेंस हो गया, सी वेलकम्ड, अब अस कहां से आ गया, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, सी वेलकम्ड अस हो गया इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस देखो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं सेंटेंसेस को। जैसे मान लो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली। अब वो मुझे क्या कर रहा है, विश कर रहा है, जैसे किसी को फेस्टिवल का कांग्रेचुलेशन देते हैं तो उसको विश किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ही विश्ड मी, देखो ही विश्ड मी, ही विश्ड मी ऑब्जेक्ट अ हैप्पी दिवाली, ठीक है। इस तरीके से
हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नरेशन करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स रूल हमने बताए सब के सब आज के इस वीडियो में डिस्कस किए गए और कोई भी पॉइंट छूटा नहीं फ्रेंड्स। नो डाउट आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक उठाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो जितने भी बुक्स हैं उससे सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आप परफेक्ट हो जाओगे नरेशन में। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ नरेशन। ठीक है, आज हमारा नरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, नरेशन आज के इस वीडियो के बाद हमारा नरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टोटल। अब आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस देखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 3 वीडियो बनेंगे। उसके 1 बाय 1 करके हम सिंथेसिस को भी अच्छे से समझेंगे, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट समझेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको ध्यान से समझना है, बेसिक से लेकर हर चीज हम सीखने वाले हैं सिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।